बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे तखार से हैं और ये द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन कंप्यूटर साइंसेज़ में एज ए इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी काम करती हैं और एक फ्रीलांसर भी हैं। और इन्होंने चंद ही हफ़्तों पहले जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है और अपने स्किल्स के ऊपर ये काम कर रही है। और आज के हमारी ये जो इंटरव्यू है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से जितनी भी हमारी बहनें हैं जो कि घरों में बंद हैं, वो किस तरीके से घर में बैठकर अपने स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं और इंटरनेट के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू वो किस तरीके से अर्निंग कर सकती हैं। और इसी मकसद के ऊपर कुछ हफ्तों पहले भी हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड की थी मैडम जवेरिया सिद्दीक के साथ। उसका भी मेन फोकस इसी टॉपिक पे था कि हमारी जो बहनें हैं जो कि घरों में बंद है, वो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। और आज भी हम इसी चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, मैडम से सवालात पूछेंगे कि किस तरीके से हमारी बहनें जो हैं अपने वक़्त का इस्तेमाल कर सकती हैं अच्छे तरीके से और फ्रीलांसिंग या इंटरनेट के थ्रू वो अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकती हैं और अर्निंग कैसे कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं मैडम आप? ठीक हैं मैडम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से आपको पता है सब लोग घरों में बंद हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? फ़िलहाल कुछ दिनों से तो अपनी जॉब कंटिन्यू की है दोबारा से। एज़ आपको जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो लास्ट 2-3 मंथ से मेन फोकस जो था वो फ्रीलांसिंग था। तो डिफरेंट स्किल्स के ज़रिए घर से फ्रीलांसिंग हो रही थी। अच्छा मैडम, आप ज़रा हमें ये बताएं कि फ्रीलांसिंग है क्या? मतलब इंटरनेट के थ्रू लोग कैसे पैसे कमाते हैं या इंटरनेट के थ्रू लोग अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको सेल कैसे कर सकते हैं? असल में फ्रीलांसर का यही मतलब है कि जब आप अपने बॉस होते हैं और आप अपने ही एम्प्लॉई होते हैं, आप किसी भी स्किल को या तो सीख कर ऑनलाइन सर्व कर सकते हैं या बेच सकते हैं, या आपके पास अगर पहले से कोई स्किल है, जैसे सिंपली अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आप टाइपिंग कर सकते हैं। किसी भी लिखी हुई चीज़ को आप लैपटॉप में या पीसी के ज़रिए टाइप करके आप अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्किल जो आप समझते हैं कि मेरे पास है, उसको ऑनलाइन बेचना या ऑनलाइन खिदमत देना दूसरों को, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है और आपकी इसमें स्किल्स क्या हैं? वैसे फ्रीलांसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में, दैट इज़ फाइवर, अपवर्क, और सिंपली लोग ब्लॉगिंग के ज़रिए कमा रहे हैं। और मेन चीज़ जो लोगों का ज़्यादातर फोकस है, दैट इज़ यूट्यूब। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं या ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मगर जहाँ तक मेरा ख़्याल है, यूट्यूब के अलावा भी हमारे पास बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़ीमेल्स की बात करें, तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी फ़ीमेल्स हैं जो ऑनलाइन कमाना चाहती हैं या काम करना चाहती हैं या घर में बैठे रोज़गार कमाना चाहती हैं, तो उनका फ़र्स्ट ऑप्शन वो यूट्यूब नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्दा एंड ऑल दैट। सो द थिंग इज़ दैट कि वो फीमेल्स लिख सकती हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में अखबार आता है, तो उसी तरह ऑनलाइन हमारे पास जो लिखाई वाला सिस्टम है या लिख कर अपनी खिदमत अंजाम देने का सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो सिंपली वो ब्लॉग बनाएं, वो ब्लॉग लिखें। अगर उनके ब्लॉग पे रिव्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो एक अरसे बाद वो एडसेंस से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो कमा सकती हैं। तो इस तरह मेरे ख़्याल में ऑनलाइन खिदमत अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, और अपनी इन स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें? फॉर एग्जांपल आपने टाइपिंग की स्किल्स के हवाले से बात की। अगर आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं तो कोई भी किसी भी आर्टिकल को आप उठाएं, उसको आप गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने लिए और उसको आप आसानी से फिर टाइप करके आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास सेम आइडिया होना चाहिए। अगर आप कुकिंग करना जानते हैं तो सिंपली आप एक लैपटॉप लें, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए, कुछ वेबसाइट्स वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिहाज से उसको सीखें। सीखने के लिए भी ज़्यादा किसी टीचर या इंस्ट्रक्टर की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर एक फ्री वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं वीडियो एडिटिंग की, और आपने कोई कुकिंग की वीडियो बनाई है, तो उसको फैचिंग बनाने के लिए या पुरकशिश बनाने के लिए, लोगों के लिए आसान बनाने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का माइक लें। आप वीडियो एडिटिंग सीखे कैसे कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप यूट्यूब में उसके मुताबिक वीडियो सर्च करें। वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके मुतालिक या इसको सिखाने के मुतालिक टीचर्स हैं जो वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो के ज़रिए आप उस एडिटिंग सीखें। उसके बाद आप यूट्यूब की वीडियो बनाएं, मोबाइल से या कैमरे से, किसी भी चीज़ से जो आपको सहूलत हो, और उसके बाद आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करें। ट्रैफिक आएगी तो आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। इसी तरह ब्लॉगिंग है, इसी तरह और बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी खिदमत दे सकते हैं। हमें डेली जो है कितना टाइम जो है इसके लिए देना पड़ेगा? स्टार्टिंग में
आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपको हार्ड वर्क, ज़ाहिर बात है हार्ड वर्क ज़रूर करना होता है, और मगर एक बार अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपका काम चल निकलता है तो ये आपको बहुत सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकता है। तो इसमें स्किल्स डिफरेंट हैं। आप अगर इवन आप किसी पेपर पे कोई स्केचिंग करते हैं पेंसिल, ये स्किल भी आपको काफ़ी पैसा कमाने का मौका मुहैया कर सकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी हमारी बहनें हैं जो कि घरों में बंद हैं, आप क्या कहती हैं कि इस वक्त इन हालात में उनको क्या करना चाहिए? फ्रीलांसिंग के अलावा वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं और अपने लिए मतलब फ़ायदेमंद बना सकती है टाइम को? ऐसी बहुत सी फीमेल्स और लड़कियां हैं जो इस वक्त पैसा कमाना तो नहीं चाहती इस लिहाज से, मगर वो ये चाहती हैं कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि घर में बैठ कर भी इंसान की जो जितनी महारतें हैं वो भी बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। सो द थिंग इज़ के ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, फेमस वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको अगर इवन ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट बताऊं, जहाँ पे ऐसे बहुत से कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन करवाते थे, जो उन्होंने $15, $20, $25 के रेट पे रखे हुए थे। कोविड-19 की वजह से उन सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ ने और फेमस वेबसाइट्स ने वो सारे कोर्सेज़ फ्री किए हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा। आप उन टीचर्स के ज़रिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल पहले है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, तो ये तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना टाइम अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। मैडम, जिस तरीके से आपने बात की कि हमें घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू जो है हमें सीखना चाहिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करनी चाहिए, और अपने स्किल्स की अपनी जो खिदमत है वो हम इंटरनेट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं, हाँ, ज़्यादातर कल्चर ऐसा होता है हमारी सोसाइटीज़ में कि उसमें जो हमारी बहनें हैं या घर में जितनी भी औरतें हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, या उनको जो है टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जाती। कुछ ऐसे मसले होते हैं। उसके अलावा घर के अपने मसाइल होते हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारी बहनें हैं वो सिर्फ अपनी कुकिंग के स्किल के ऊपर काम करती है, उसके अलावा और डिफरेंट चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं करती। और मुआशरे के भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से ना वो अपने लिए फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी है, ना वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकती है, और ना वो जो है इंटरनेट के थ्रू मतलब अपनी खिदमत पेश कर सकती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से वो मतलब उस पर अमल नहीं कर सकती। तो आप क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनकी सॉल्यूशंस को कैसे निकालें? सिंपली सबसे पहले तो ओल्ड एरा में और इस जनरेशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले तो फैमिली को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी सहूलियात और हमारी ज़रूरियात भी चेंज होती जा रही हैं। और दूसरी ये बात, अगर आप कहते हैं कि किसी फ़ीमेल को घर में मोबाइल तक की फ़ैसिलिटी अलाउ नहीं है या प्रोवाइड नहीं है, या चलो इंटरनेट भी उसे प्रोवाइड नहीं है, फिर भी अगर वो कोई स्किल सीखना चाहे, तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है इन दो चीज़ों के ज़रिए हम बड़ी फ़ैसिलिटीज़ को तो कैच नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप घर में बुक्स पढ़ती हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में डेली अखबार आता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपके भाई को अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड है और आप अच्छा लिखती हैं या आप अच्छा पढ़ती हैं, तो आप उस ज़रिए से अपने भाई को इस्तेमाल करके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी उनकी मदद भी कर सकती हैं। इसमें फैमिली का सपोर्ट भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हालात हैं और लॉकडाउन की वजह से हर एक घर में माशी या पैसों के लिहाज से मुश्किलात ज़रूर होंगी। तो अगर वो लड़की अपने भाई को या अपने बाप को इस चीज़ पर कन्विंस करती है कि मैं आप लोगों को माशी तौर पर स्टेबल करना चाहती हूँ या आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो बाप भाई जो है वो इस चीज़ से मतलब मना करेंगे। सिंपली वो अपनी खिदमत जारी रखें। वो लिखती है तो लिखे, वो अगर किसी चीज़ पर तबसरा लिखती है या कहानी लिखती है, या आजकल बहुत सी लड़कियाँ दोबारा उस अफसाना और नावल वाले कल्चर की तरफ जा रही हैं, वो अच्छा नावल लिखती है, उसको लिखे। कुछ हमारे पास ऐसे जैसे डाइजेस्ट हैं, शुआ हो गया, और इसके अलावा कुछ आप उनको सिंपली अरसाल भी कर सकते हैं। इसके लिए ना तो किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत है, ना मोबाइल, ना इंटरनेट। आप अफसाना लिखें, नावल लिखें, किसी डाइजेस्ट या रिसाले के दफ्तर भिजवाएं, या आप अपने भाई के ज़रिए वो काम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, विदाउट एनी सोशल मीडिया और मोबाइल। और जिस तरीके से आपने डिफरेंस की बात की, मतलब आजकल की जो जनरेशन है और पहले की जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर मैं भी इंक्लूड करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले दौर की जो जितनी भी फीमेल थी, जितनी भी औरतें थी, वो मतलब मल्टीटास्क भी थी। जिस तरीके से मतलब अगर आप गांव के हिसाब से ले लें या पहले ज़माने की जितनी भी औरतें थी, उनको मतलब कारपेट सीना,
तुर्क में और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वहाँ पे ये रिवाज होता था। उनको मतलब कारपेट सीना या अपने घर को संभालना, बच्चों की तरबियत करना या जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर काम करती हैं। लेकिन आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें कि जिसमें वो अपना टाइम को ज़ाया कर रही हैं। चाहे वो मेकअप के या शीशे के सामने घंटों तक अपने आप को तैयार करना, सिर्फ फीमेल के साथ ही बल्कि मेल के साथ भी ये प्रॉब्लम है। वो घंटों तक खड़े होकर जो है शीशे के सामने अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारा सारा फोकस जो है हमारे काम से या अपने अंदर की जो खूबसूरती है उससे जो है हट के हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर चली जाती है कि फ़िज़िकली हम किस तरीके से अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी जनरेशन में, हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और ये जो गलत कॉन्सेप्ट्स जो हमारी जितने भी जनरेशन के बच्चे हैं या बड़े हैं उनके जहनों में ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम सोशल मीडिया और मोबाइल और इसके फ़ायदे की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब जो है वो इसके ऑपोजिट नुकसान पे जाता है। जैसे जैसे सोशल मीडिया और इन चीज़ों की मतलब सहूलियात ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हम एक्टर्स को टीवी और इन चीज़ों को देखकर हमें वही लोग सक्सेसफुल लगते हैं जो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं या जो अपनी शक्ल सूरत पे तवज्जो देते हैं। तो हमारा ध्यान जो है डायरेक्टली कन्वर्ट उस तरफ हो रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मगर ओल्ड जनरेशन में और न्यू जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि पुराने ज़माने के लोगों को कोई फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं थी, मगर उसके बावजूद उनके अखलाक और उनके बिहेवियर्स, उनसे हमें पता लगता था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता हो। हालांकि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन या इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी थी उस वक्त। वो सख्त मेहनतकश भी थे, ताकतवर भी थे, खूबसूरत भी थे। और आजकल की अगर जनरेशन का मुकाबला उनसे किया जाए तो इसमें तो मीन्स कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। मगर आजकल की जनरेशन को सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है फ़ैसिलिटीज़ का, क्योंकि उस ज़माने में और इस ज़माने में जितना फ़र्क है उसके मुताबिक हमारे नौजवान जो हैं वो उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं लेते। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास एक फ़ोन है तो उसको बस यही पता है कि फ़ोन पे कांटेक्ट करना है, मैसेजेस करने हैं, सोशल मीडिया देखना है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक देखना है, एंड दैट्स ऑल। मगर उस मोबाइल के ज़रिए वो किस दुनिया में जा सकते हैं, वो एक बिल्कुल नई दुनिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे अर्निंग है, जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे फ्यूचर है, हम उन चीज़ों को टच नहीं करते क्योंकि हमें सोशल मीडिया का जो रुख बताया जाता है हम उसी से आसानी से मुतासिर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इस सोशल मीडिया या उसके नुकसानात को ज़्यादा कैच करते हैं एशियन कंट्रीज़ में, जैसा कि हम देखते हैं। तो आई गेस दिस वन। जिस तरीके से आपने बात की कि सोशल मीडिया एक लिहाज से नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर डाल रही है और नुकसान भी हमें दे रही है एक लिहाज से। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो मतलब ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उस बात पे यकीन नहीं रखते कि हमें अपने बच्चों को, वो ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड्स का पता है और वो समझते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये गलत इम्पैक्ट जो है, गलत असर जो है बच्चों के ऊपर डालती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू करें और ये अवेयरनेस हम कैसे लोगों में फैलाएं कि वो जो है इंटरनेट से जो गलत फ़ायदे उठा रहे हैं, मतलब जो नुकसानात की तरफ जा रहे हैं, उसको कैसे हटाएं और इंटरनेट से अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे अवेल करें, ठीक है, अपने कामों को कैसा आसान बनाएं और टेक्नोलॉजी का अच्छे इस्तेमाल कैसे करें, ये अवेयरनेस हम कैसे फैलाएंगे लोगों में। जैसा कि मेरा ख़्याल है एक इंसान अगर किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट लेता है तो इसका यही मतलब है कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर एक इंसान के पास एक डायरेक्शन और एक मकसद है तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसकी जेब में 12 घंटे भी मोबाइल है तो वो उसको टच करेगा बग़ैर किसी ज़रूरत के। तो पेरेंट्स जो हैं वो इसका यही हल निकालते हैं, जैसे कि हमने देखा है माशरे में कि वो कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल या इंटरनेट जो है वो बिल्कुल प्रोवाइड ही ना करो तो वो उस चीज़ से मना हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है और वो किसी गलत रास्ते पर चलता है तो वो उसके बगैर भी चल सकता है। तो द मेन थिंग इज़ आइडिया। अगर एक बच्चे के पास गोल हो, उसके पास अगर एक ख्वाब हो तो उसको पूरा करने के लिए अगर उसके पास बहुत सी भी नेगेटिव चीज़ें हों वो उनमें से भी पॉजिटिविटी तलाश करता है। सो द मेन थिंग इज़ ख्वाब। ठीक है, जिस तरीके से आपने डायरेक्शन की बात की, यहाँ पर मैं ये सवाल इंक्लूड करना चाहूँगा कि आजकल जो हमारी जो यूथ है, जो जनरेशन है, उनके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है फॉलो करने को और ज़्यादातर जो वालिदैन हैं वो हमारी घर में जितनी भी बहनें हैं उन सब की एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करती। मतलब उनको ना स्कूल भेजती हैं ना वो कॉलेज भेजती हैं। अगर स्कूल चली भी जाएँ तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता, घर से परमिशन या घर से सपोर्ट उनको नहीं मिलता। तो क्या किया जाए कि जो जितनी भी फीमेल हैं, जितनी भी औरतें हैं
जितनी भी हमारी बहनें हैं वो अपने लिए एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर सके अपनी ज़िंदगी के, जो उनका अपना मकसद है, ठीक है, उस मकसद को वो तलाश कर सके, उसको ढूंढ सके। और पेरेंट्स को आप यहाँ पे क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को उनको सपोर्ट करना चाहिए? असल में आजकल पेरेंट्स के पास भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो इतनी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। अगर आप किसी पेरेंट्स से यही पूछें तो अगर उनका बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या उनकी औलाद में डॉक्टर, वकील और इंजीनियर हैं, तो वो समझते हैं कि बस यही कामयाबी है। वकील बन गया, उसने घर ले लिया, उसने गाड़ी ले ली, देन ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। इट डजंट मैटर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स के पास भी कोई ऐसी ख़ास डायरेक्शन नहीं है। वो डॉक्टर, अगर उनका बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो समझते हैं कि यही कामयाबी है, यही एक डायरेक्शन है। और अगर उनका बेटा पब्लिक स्पीकर बनता है, या उनका बेटा जो है कोई अवामी खिदमत करता है, या वॉलंटियर है, कुछ है, तो वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर वो आलिम दीन बन जाता है, या मौलवी बन जाता है, या कोई किसी और फील्ड में चला, या किसी को सर्व करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की खिदमत करता है, या पाकिस्तान की या माशरे की, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। हमारे लिए डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि अगर पेरेंट्स की डायरेक्शन सेट होगी तो वो बच्चे के माइंड में उसकी पैदाइश के बाद वही डायरेक्शन डालेंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा एक दिन कह रहा है मैं डॉक्टर बना, दूसरे दिन इंजीनियर बना, मतलब कि बच्चे के पास डायरेक्शन नहीं है। बच्चे के पास डायरेक्शन नहीं है मतलब पेरेंट्स ने उन्होंने डायरेक्शन दी ही नहीं है। तो द सिंपल थिंग इज़ दैट कि आपको पेरेंट्स को डायरेक्शन देना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत से पब्लिक स्पीकर्स हैं, जैसे कि आप हैं, या दूसरे काफ़ी फेमस पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो लोगों का माइंड सेट करते हैं कि भाई आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ज़िंदगी का मकसद या कुछ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ये बहुत नॉर्मल सा ख्वाब है। हर एक बच्चे के पास एक बहुत बड़ा ख्वाब होना चाहिए। उसे सिर्फ अपने घर या अपनी स्ट्रीट को सर्व नहीं करना, उसे पूरे पाकिस्तान को सर्व करना है। तो जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस एज़ अराउंड हमारे जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं या कुछ। मगर मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंसान का अपना ख्याल है। अगर वो अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहता है तो उन्हें अपना माइंड सेट करना चाहिए, और उसके बाद वो अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। शुक्रिया। एंड में जितने भी पेरेंट्स हैं, या जितनी भी जो हैं हमारी बहनें हैं जो कि घरों में बंद हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा सिंपली यही होगा कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी, ज़रूरी नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं और आप सोचेंगे कोई आएगा और मुझे अपॉर्चुनिटी देगा एंड देन आई विल बिल्ड माई फ्यूचर एंड ऑल दैट। मेन थिंग इज़ दैट कि अपॉर्चुनिटी हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। बस आपके पास इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए कि अगर कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे, या कुदरत दे, या कोई इंसान दे, तो आप उसको ना कह सकें, और आप ये ना कहें कि मैं कैसे करूँगी। आपने सिर्फ यस करना है, डन करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है हर एक इंसान को ज़रूर मिलती है। कुछ लोग मेहनत से वो अपॉर्चुनिटी कैच करते हैं, कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी के आने पर उसको कैच करते हैं। सो दीज आर द टू वेज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत बातें आपने की। एंड में जितनी भी हमारी ऑडियंस है जो कि इस वक्त हमें देख रही है, मैं उनको पर्सनली ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैडम ने बात की कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, सब लोग अपने घरों में बंद हैं, तो हमारी जितनी भी बहनें हैं और जितने भी भाई हैं, सब लोगों को जो है अभी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना होगा। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास खुद हमारे घर पे आई है, अब हमने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना है। आपने इंतज़ार नहीं करना अपॉर्चुनिटी का कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई बंदा आएगा वो मुझे तब्दील करेगा, वो मुझे कुछ समझाएगा, बल्कि आपने खुद स्टेप उठाना होगा। आपके सामने जितने भी मसाइल हैं, चाहे आपके घर से आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपने खुद उन मसाइल का जो है सामना करना है, और ख़ुद जो है आपने अपने लिए एक डायरेक्शन सेट करनी होगी और इस डायरेक्शन को आपने फॉलो करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन में आप सब लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।